दिल्ली धमाके के बाद एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, तो वहीं पाकिस्तान खौफ में नजर आ रहा है। इस्लामाबाद से लेकर बॉर्डर तक एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां जहां आतंकी ठिकाने मौजूद है, वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मतलब पाकिस्तान जानता है कि अगर उसकी पनाह में बैठे आतंकियों का हाथ इस ब्लास्ट में हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही तबाही तय है। पूरे पाकिस्तान में खलबली मची है। मुनीर ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने सुरक्षा अलर्ट को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और ये सब पाकिस्तान ने भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई और सीमा पर तनाव बढ़ने के अंदेशे के चलते किया है। इसके साथ ही 12 नवंबर तक एयरमैन को नोटिस यानी नोटम जारी किया गया है, जो तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ने के संकेत देता है। दरअसल भारत में होने वाले आतंकी हमलों के तार अमूमन पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की भी आतंकी पहलू के लिहाज से जांच की जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का खौफ सता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान जिसे कहा जाए डरा हुआ नजर आया और सीज फायर की उसने पेशकश की, तो भारत ने एक ही शर्त रखी, यदि भारत में कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान ने उस वक्त इस शर्त को माना था, लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी सेना हो या फिर उसके यहाँ पल रहे दहशतगर्द, उनका वजूद ही भारत विरोध से है और इसी वजूद को बचाने के लिए उसने भारत को एक बार फिर से छेड़ दिया है। लेकिन अब मुनीर समेत आतंक के आका घबराए हुए हैं। उन्हें एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का डर सताने लगा है। दिल्ली ब्लास्ट करके आतंकियों के आका ने बड़ी गलती कर दी, जिसके अंजाम से पाकिस्तान थर-थर कांपने लगा है। रक्षा संवाद कार्यक्रम में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान के इस डर को और बढ़ा दिया है। Open source analysis and predictive analysis in Sindoor 1.0 it helped us. Lot of volunteers came forward inside the country, diaspora, they came forward, they helped us. इधर पाकिस्तान ने अपने कई दहशतगर्दों को महफूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के निशाने पर आतंकी ठिकाने ही थे। और अब तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिंदूर 2.0 के भी संकेत दे दिए हैं। Therefore, whether it's Sindoor 2.0 or any other battle thereafter, we are looking at in a big way. और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है कि भारत की सेना उसकी सेना की तरह बेवजह अपना पीठ नहीं थपथपाती। एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मामले की हर एंगल से जांच कर रही हैं। हर घंटे नया खुलासा हो रहा है और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार में धमाका होता हुआ दिख रहा है। धमाका इतना भयंकर था कि कार पलक झपकते ही आग का गोला बन गई। क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला कि कार में भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था, जिसकी वजह से कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। दिल्ली ब्लास्ट का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें रेड सिग्नल पर गाड़ियों की भीड़ थी जो रेंगते हुए आगे बढ़ती नजर आई। इस दौरान लोग सड़क पार कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सामने से I-20 कार आती दिखाई दी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, उसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आग के गोले में बदल गई। कार में धमाका इतना ताकतवर था कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे टूट गए, जिससे स्क्रीन काली हो गई। ये फुटेज शाम 6:51 का है, जब कार वहां से गुजर रही थी। दिल्ली में एंट्री करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था। अब दिखाते हैं 29 अक्टूबर का वीडियो। ये फुटेज फरीदाबाद के एक पेट्रोल पंप का है, जहां कार का पोल्यूशन चेक करवाया गया था। जानकारी के मुताबिक पोल्यूशन करवाने उमर और तारिक खुद गया था। पोल्यूशन चेक करवाने के बाद कार ने दिल्ली में एंट्री की थी। लाल किले की पार्किंग में अंदर जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 3:19 पर कार अंदर जाती दिखी। इसी पार्किंग में करीब 3 घंटे कार खड़ी रही थी। और दिल्ली के लाल किले पर 10 नवंबर की शाम हुआ धमाका एक पैनिक अटैक था, या फिर गलती से विस्फोट था, या ये सोची समझी हुई साजिश थी। फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद उमर के पास बचे हुए विस्फोटक को जल्द से जल्द इस्तेमाल कर लेने की चुनौती थी, या फिर ये जानबूझकर वो इससे धमाका करना चाहता था। ये खुलासा मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान हुआ है। ये भी जानकारी सामने आई है कि उनका दिवाली वाला प्लान फेल हो चुका था, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई 26 जनवरी, यानी वो दिन जब भारत अपनी सेना के शौर्य का प्रदर्शन करता है। दिवाली प्लान फेल होने पर आतंकियों ने अपनी औकात और हदों से पार जाकर नया टारगेट तय कर लिया था। NIA ने डी गैंग के पकड़े गए आतंकी मुजमिल से पूछताछ की, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी। जनवरी के पहले हफ्ते में ही लाल किले की रेकी की गई थी। पार्किंग से लेकर सबसे ज्यादा फुटफॉल वाले स्पॉट चिन्हित किए गए। दिवाली पर सबसे ज्यादा भीड़ होने की जानकारी जुटाई। डॉक्टर मुजमिल के फोन के डंप डेटा से मिली जानकारी।
लेकिन इस बीच पुख्ता तैयारी और दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद तक विस्फोटक पहुंच जाने से जैश के कुछ लोग अति उत्साहित हो गए और जैश-ए-मोहम्मद की धमकी वाले पोस्टर चिपका बैठे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिरे को पकड़ा और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें एक के बाद एक खुलते हुए फरीदाबाद तक पहुंच गई। दिवाली के दौरान कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकी अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, जिसके बाद 26 जनवरी का प्लान एक्टिव कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले ही जमा किए गए अमोनियम नाइट्रेट का अधिकांश हिस्सा बरामद कर लिया गया, जिसके बाद घबराहट में डॉक्टर उमर विस्फोटक से लदी गाड़ी लेकर इधर उधर छिपाने की कोशिश करने लगा और लाल किले तक पहुंच गया।